मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बीपीएससी टीआरई 3 के परीक्षा में पेपर लीक का मामला अब जैसे जैसे जांच का क्रम बढ़ता जा रहा है, नई नई खुलासे होते जा रहा है। अब इसको लेकर अ, कुछ लोगों का ये मानना है कि इसमें एक मंत्री भी शामिल है और इसको लेकर पूर्व आईपीएस जो खुलकर अपनी बात करते हैं, बिंदास बात करते हैं, अमिताभ कुमार दास, उन्होंने तो बाज़ाब्ता कहा है कि इसमें मंत्री का हाथ है और इसको लेकर वो अ, कोर्ट भी जाने वाले हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। और इसके पीछे कारण यह है कि भले ही ईओयू द्वारा जो गठित एसआईटी है, वह कह रही है अपने जांच के बाद कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, लेकिन कल जो बैठक हुई बीपीएससी के लोगों की, उन लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया इसे और कहा कि इसके लिए जो उपयुक्त साक्ष्य है वो नहीं है। दूसरी ओर मंत्री महोदय हैं एक, वो बाज़ाब्ता कह रहे हैं कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये बातें समझ में इसलिए नहीं आ रही हैं कि जो जांच एजेंसी है, एसआईटी, वो अपने जांच के क्रम में ये स्पष्ट कर रहा है कि पेपर लीक हुआ है। आपको याद होगा जब हजारीबाग के कोहिनूर बैंकेट हॉल में रेड पड़ा था, तो उस समय पेन ड्राइव भी बरामद किया गया था और पेन ड्राइव में जो क्वेश्चंस थे, जो पेपर था, उसका मिलान जब बीपीएससी के क्वेश्चन से किया गया तो सेम मिला। लेकिन उस बात को ये मानने को तैयार नहीं है बीपीएससी। बीपीएससी कह रही है कि नहीं, उपयुक्त साक्ष्य नहीं है। दूसरी ओर मंत्री महोदय का ये कहना है कि लीक हुआ ही नहीं है। अब इसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। मंत्री महोदय का उसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, जो भी है वो तो जांच का विषय है, लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि बीपीएससी खुद कटघरे में है। बीपीएससी द्वारा परीक्षा कंडक्ट कराया गया और उनके परीक्षा का पेपर लीक हुआ और वो खुद जज की तरह ये बात कह रहा है कि इसमें साक्ष्य नहीं है, जैसे वो खुद जज हो। जो आदमी को, जो कटघरे में खड़ा है, वो जज की भाषा बोल रहा है। और इन सारे चीज़ों के बाद यही लगता है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं फिर इस मामले को लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अहम बात यह है कि इसमें इस बार लीपापोती जैसी स्थिति बन रही नहीं। लेकिन अहम बात यह है कि इस बार इसमें लीपापोती करने जैसी कोई स्थिति बन नहीं रही है और उसका कारण यह है कि जो जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब देखिए, मामला यह तो स्पष्ट अब हो गया जांच के बाद कि कहां से पेपर लीक हुआ है और ये कैसे पता चला, उसको भी बताते हैं क्रमवार। कि जो पेपर पेन ड्राइव से प्राप्त हुआ था, जो लिया गया था, उसमें बार कोड नहीं है। आपको याद होगा कि जब इस तरह की घटनाएं, पेपर लीक की घटनाएं होने लगी थी, तो बीपीएससी ने सारे पेपर्स पे बार कोड देना शुरू किया था और बार कोड से सबसे सुविधाजनक ये थी कि ये पता किया जा सकता था कि वह क्वेश्चन किस जिले में भेजा गया था, किस सेंटर पर भेजा गया था। और जब कोई क्वेश्चन आउट होता था या लीक होता था, तो उस क्वेश्चन पर उस अंकित बार कोड से ये पता चल जाता था कि ये क्वेश्चन किस जिले से निकला है या किस सेंटर से निकला है। मतलब कि तहकीकात के लिए एक बड़ा वो टूल्स का काम कर रहा था। लेकिन ये जो पेन ड्राइव में मिला है, इसमें बार कोड नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्रिंटिंग के पहले यह क्वेश्चन आउट हुआ है, प्रिंटिंग के पहले। अब ये बात क्यों है, इसको भी समझिए। देखिए, पहले क्या होता था कि क्वेश्चन सेट करने के लिए जो उस विषय के या जो लोग क्वेश्चन सेट करने वाले थे, वैसे कई लोगों से क्वेश्चन का डिमांड किया जाता था और सारे क्वेश्चन को एक जगह रख के फिर विशेषज्ञों द्वारा एक क्वेश्चन का सेट, दो क्वेश्चन का सेट तैयार किया जाता था। उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते थे और
वो शिक्षकों द्वारा या जो विषय के विशेषज्ञ होते थे उनके द्वारा मंगाया जाता था। अब स्थितियां बदल गई हैं। अब हर जगह क्वेश्चन बैंक्स होने लगे हैं, क्वेश्चन का एक अथाह सागर, और उसमें से चुन के तैयार कर लिया जाता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तैयार करके पहुंचता है प्रिंटिंग प्रेस में। और जो एजेंसियां होती हैं, जो छापने वाली एजेंसियां होती हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, उनके पास जो इस तरह का काम करते हैं, यह पूरा क्वेश्चन बैंक उपलब्ध होता है। अब वहां पे बीपीएससी के विशेषज्ञ या जो परीक्षा संचालित करने वाले लोग हैं वहां जाते हैं, जो उसके लिए योग्य माने जाते हैं, और वहां पे क्वेश्चन सेट होता है। क्वेश्चन सेट करने के बाद या वो प्रिंटिंग प्रेस को सुपुर्द कर दिया जाता है, वो प्रिंट होकर निकलता है, उसके बाद बारकोड डाला जाता है। मतलब कि प्रिंटिंग के पूर्व ही ये क्वेश्चन आउट हुआ। तो अब आईओयू ने जो तहकीकात की है उससे यह पता तो चल जाता है कि यह क्वेश्चन जो आउट हुआ है यह प्रिंटिंग के पूर्व हुआ है। अब प्रिंटिंग के पूर्व कौन कौन कर सकते हैं, इस पर जांच चल रही है। तो उनमें वो लोग कर सकते हैं जो बीपीएससी के अधिकारी हैं, या जो बीपीएससी द्वारा परीक्षा संचालन में प्रिंटिंग में लगे हुए लोग हैं, या फिर वो एजेंसी है, वो प्रिंटिंग प्रेस है, वहीं से ये क्वेश्चन आउट हुआ होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और एसआईटी भी इसी बिंदु पर काम कर रहा है। हालांकि एसआईटी के रडार पर अभी सारे लोग हैं जो परीक्षा संचालन में इन्वॉल्व हैं। आप जानते हैं कि इसमें इसका जो मास्टर माइंड बताया जा रहा है, हालांकि वो मास्टर माइंड नहीं है, मास्टर माइंड उसके ऊपर कोई ना कोई है, लेकिन मास्टर माइंड बताया जा रहा है जो ग्रामीण कार्य विभाग का अकाउंटेंट रहा है, विशाल चौरसिया, और जिसको करबगहिया से पुलिस पकड़ी थी, और उसी के निशानदेही पर फिर हजारीबाग के कोहिनूर बैंकेट हॉल में छापेमारी की गई थी, जहां पे कई लोग पकड़ाए थे। अभी लगभग 270 के लगभग लोग बेउर जेल में हैं, जिसमें मैक्सिमम अभ्यर्थी हैं, 88 तो महिलाएं हैं, और उसमें सॉल्वर गैंग के सदस्य भी हैं। अब ये जो विशाल चौरसिया है, इसका ये काम पहला नहीं है, इसके पूर्व भी उसने इस तरह के कई कारोबार किए हैं। बिहार में भी उसका नाम आया था, और आपको याद होगा उड़ीसा में जो जेई का एग्जाम हुआ था, कंबाइंड एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आउट करने के क्रम में वो पकड़ा गया था, वो जेल भी गया था। बावजूद उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, वो कैसे फिर ग्रामीण विकास कार्य विभाग में काम कर रहा था, ये तो अलग बात है। लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट था, और यह जो पद्धति उसने अपनाई थी ये इसलिए कि बार कोड लगने के बाद जब परीक्षा पेपर लीक होता था और इसकी जानकारी सार्वजनिक होती थी, और जब जांच बैठता था तो ये पकड़ा जाता था कि किस जगह से ये क्वेश्चन आउट हुआ है। वैसे में उन सारे चीज़ों से बचने के लिए इसने फिर एक नायाब तरीका निकाला, और वो तरीका था कि क्वेश्चन पहले आउट कर लो, और क्वेश्चन किसी को न दो। जो भी अभ्यर्थी हैं जिनसे 10-10 लाख रुपया लिया गया था, उसमें से किसी को क्वेश्चन नहीं दिया गया था। सारे लोगों का मोबाइल जब्त कर लिया गया था। मतलब कि जो अभ्यर्थी हैं, जब उसके पास इस सॉल्वर गैंग के पास पहुंचते हैं, उसके बाद उनका संपर्क उनके घर से भी नहीं होता है 24 घंटे, जब तक कि वो परीक्षा देकर बाहर नहीं निकल जाते हैं, किसी से संपर्क नहीं होता है। और क्वेश्चन उनको रटा दिया जाता था, क्वेश्चन की कोई प्रति किसी के पास भी नहीं रहती थी, वह केवल सॉल्वर गैंग के जो सदस्य थे उन्हीं के पास होता था। और यही कार्रवाई हो रही थी। हजारीबाग में सारे लोगों को रखा गया था कोहिनूर बैंकेट हॉल में, और वहीं से सारे लोगों को रटाया जा रहा था। लेकिन करबिगैया में विशाल चौरसिया के पकड़े जाने के बाद ये सारा मामला खुल गया। अब स्पष्ट है कि मतलब अब अब एसआईटी के सामने ये बात तो स्पष्ट हो गया है, जो सूत्र बताते हैं कि पेपर लीक कहाँ से हुआ। अब खोजना यह है कि लीक कौन कौन किया। तो इसमें जो जो लोग परीक्षा संचालन से जुड़े हुए थे, उनकी पूरी जानकारी
एसआईटी निकाल रही है, खंगाल रही है और उनके सारे गतिविधियों को भी खंगाला जाएगा कि किनसे बात किए, कहाँ गए, कहाँ आए, इन सारे चीज़ों से। दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि परीक्षा संचालन में उपयुक्त होने वाले बीपीएससी की सभी कंप्यूटर और सभी उपकरणों को सील कर दिया जाए ताकि उनकी भी जांच की जा सके कि उससे कोई साक्ष्य मिलता है या नहीं, क्योंकि साक्ष्य जुटाना आवश्यक है। हालांकि इस बार एसआईटी ने जो काम किया है वो बहुत तेजी में काम किया है और इसके लिए ईओयू धन्यवाद का पात्र है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि जैसे ही ये मामले सामने आए हैं, क्योंकि ये सॉल्वर गैंग इतना बड़ा है कि निश्चित रूप से दबाव हर जगह होगा, लेकिन बावजूद इसके एक दिशा में यह तहकीकात चला है और निश्चित रूप से यह जगह पर भी पहुंचेगा। लेकिन तत्काल जैसे जैसे दायरा बढ़ता जा रहा है जांच का, वैसे वैसे नए नए खुलासे भी हो रहा है। अब एसआईटी इस तैयारी में है कि सॉल्वर गैंग के जितने लोग जेल में हैं उनको रिमांड पर लिया जाए और उनसे भी पूछताछ की जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इस मामले को लेकर रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ कुमार दास वो जा रहे हैं कोर्ट। उन्होंने अपने वीडियो में भी बताया है कि मैं कोर्ट जाऊंगा और हाई कोर्ट से उनका प्रे होगा कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, जिसे रद्द नहीं करना चाहता है बीपीएससी। उसके पीछे भी कारण बताया जा रहा है कि इसमें इतनी बड़े मात्रा में पैसे की उगाही हुई है कि अगर पैसा ये कैंसिल हो जाता है परीक्षा तो फिर एक नया बवेला खड़ा हो जाएगा। चुनाव का समय है, पैसे की जरूरत सबको है, वो राजनीतिक पार्टी हो, नेता हो या कोई भी हो। उस स्थिति में यह लाजमी हो जाता है कि जब शासन प्रशासन पर उंगलियां उठने लगी कि इसको दबाया जा सकता है, तो वो न्यायालय के द्वार पर न्याय की गुहार लगाने जाएंगे, जैसा उन्होंने बताया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।